जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का मैं 6 पार्ट बना चुका हूँ, जो कि बेसिक नॉलेज होता है वो चीज़ मैं दे चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परिमेय और एक होते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग 6 वीडियो को आप लोग पहले देखिए। 6 पार्ट है इसका, क्लास 10 का मैं बना चुका हूँ। अगर उसको आप देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में आप लोगों को प्राकृत को भी परिमेय संख्या कहते हैं, पूर्ण को भी, पूर्णांक को भी हम लोग प्राकृत परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसे इंग्लिश में रेशनल और इसे इरेशनल। परिमेय संख्या जो है, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिसको हम लोग p/q के रूप में मतलब बट्टा में भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q इसका मतलब हुआ नॉट, माने q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। माने यहाँ p/q जो हुआ, यहाँ पे जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2, 3, -3, 3/4, -3/5, 22/7, 3.33, 3.3.66 और √6, √9, √25। इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 6 आता है, इसका वर्गमूल 3 आता है, इसका वर्गमूल 5 आता है। और हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या भी किसके अंदर आता है, परिमेय संख्या के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे परिमेय संख्या जो है, जैसे कि ये 6 है, तो 6 के नीचे हमेशा क्या होता है, एक होता है। माने किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी और ये भी, और ये तो है ही ऑलरेडी मतलब भिन्न में। उसके बाद देखिए, यहाँ 3.33 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि 3.33 का मतलब यहाँ बार जब भी मिलेगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 जो है रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है, माने बार बार 3 आता ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3.3 है, तो ये रुक गया है। हम इस चीज को समझा चुके हैं कि परिमेय संख्या जो होता है दो तरह के होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ाए हैं कि अशांत क्या है। जैसे कि ये जो है अशांत है, ये डॉट 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 ये पॉइंट आते ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पीछे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट बताते हैं ये चीज। और यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 को आप लोग कभी भी इसका वैल्यू निकाल के देखिएगा तो ये कभी भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। काटते जाइए आप लोग, काटते जाइए, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो वैसा संख्या जिसका हमेशा चेंज होता रहे, यहाँ देखिए, यहाँ एक ही चीज रिपीट होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में जैसे 2.32, 322, 3222, मतलब इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद √8 को भी भागा देके देखिएगा आप लोग, मतलब जो रूट के अंदर जो होता है उसको कैसे भागा देते हैं, उस पे एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसको समझ लीजिएगा कैसे किया जाता है। फिर यहाँ देखिए, ये √12, ये भी हमारा कोई इसका वर्गमूल नहीं होता है। फिर यहाँ देखिए, कभी भी हम लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए 3.2322, यहाँ जब भी डॉट 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 लगा हुआ मिल गया, ये डॉट डॉट डॉट, तो इसको समझ जाइए कि ये अपरिमेय संख्या है। फिर √20/16, √1/24, हम लोग देखें तो इसका वर्गमूल होगा लेकिन इसका नहीं होगा। पाई भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो पाई को हम किसी से भी भागा दे वो भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इतना समझ में आया। अब बोर्ड पे दूसरा टॉपिक लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए अब हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुना और भागा। जैसे देखिए, यहाँ जोड़, परिमेय और अपरिमेय का जब हम जोड़ करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। जैसे कि परिमेय हो गया 2 और अपरिमेय हो गया √2, इनका हम जोड़ करेंगे तो क्या आएगा,
2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। उसके बाद घटाओ, घटाओ क्या होगा, परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या आएगा, अपरिमेय। जैसे कि परिमेय संख्या ये 2 हो गया और माइनस रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय। अब इनका घटाव करेंगे तो यहाँ आया क्या, अपरिमेय। उसके बाद देखिए गुना, गुना में क्या है, परिमेय गुना अपरिमेय। तो देखिए परिमेय ये हुआ और अपरिमेय ये, इन दोनों का गुना करने से हमारा जो संख्या बन रहा है वो क्या आ रहा है, अपरिमेय। अब हम लोग भागा को सीखेंगे। जैसे परिमेय संख्या को अपरिमेय से भागा देने पर अपरिमेय आता है। कैसे आता है इसको समझिए। जैसे कि यहाँ 2 भागे रूट 2 है, यानी कि 2 बटा हम रूट 2 इसको लिख सकते हैं, और रूट नीचे नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास 9 में सीखे हैं। तो इसको रूट एक बार ऊपर गुना करेंगे और एक बार नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 रूट 2, और यहाँ रूट 2 गुना होकर क्या बनेगा 2। ये कट के हमारा कितना आ गया, रूट 2। तो ये रूट 2 हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। यानी कि हम लोग जब भी किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या से भागा देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, टेस्ट लगाते हैं। अगर हमसे पूछे कि ये दो, दो कौन सा संख्या है, दो जो है वो किस में आता था, हम परिमेय और अपरिमेय संख्या जाने थे तो किस में आता है। तो दो जो है, दो एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। अगर पूछे चार कौन सा संख्या है, तो चार भी हमारा कौन सा होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ रूट 16/25 है, रूट के अंदर 16 और बटा में 25 है, तो ये दोनों रूट के अंदर है, तो इसका वर्गमूल 4 होता है और इसका कितना होता है, 5। तो ये कितना आएगा, 4/5। तो 4/5 ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये भी हमारा कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए रूट 20/25 है, तो हम 20 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 20 हमारा क्या रहेगा, 4 गुने 5 यहाँ होगा, तो ये 4 का वर्गमूल होता है, तो 2√5 बनेगा। और यहाँ 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ इसका आंसर जो हुआ ये क्या होगा, √2 गुना में 2√5 और बटा में 5, तो इसका आएगा 2√5/5। तो ये हमारा एक कौन सा संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए पाई को हम लोग कौन सा संख्या पढ़े थे, पाई, पाई बटा में 2, पाई बटा में 4, कुछ भी रहे, तो हम लोग पढ़े थे क्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए √3, √3 क्या है, √3 को हम लोग काट नहीं सकते हैं, मतलब अगर हम भागा देते हैं तो काटेंगे तो इसके नीचे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ये अनंत तक जाएगा, कटते जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसको समझिए 1 पॉइंट, ये हम बताए थे कि जब भी हमारा डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 फिर 111 2 111 2, इस तरह से अब 4 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद √25, तो √25 जो है, √25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। फिर देखिए ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्यों होगा अपरिमेय, क्योंकि देखिए यहाँ एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हुआ है। फिर यहाँ देखिए इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये हम जानते हैं, यहाँ देखिए 5 प्लस √25 है, तो √25 का हमारा वर्गमूल क्या होता है, 5, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर कितना, 10। तो 10 ये हमारा कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। फिर देखिए इसको हम लोग करेंगे तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो योग होता है वो एक हमारा अपरिमेय संख्या बनता है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ देखिए इसका अगर हम 9 और 9 और √16 है, तो 9 माइनस इसका वर्गमूल 4,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा। तो ये हमारा 5 परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। फिर आइए यहाँ देखिए, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो यहाँ घटाने से हमारा अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए रूट 6 जो है वो अपरिमेय है और 12 परिमेय है, तो गुना करने से हमारा क्या बन के आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 भागे रूट 7 है, तो हम लोग जानते हैं कि ये परिमेय है और एक अपरिमेय है, क्योंकि हम लोग किसी का अगर वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल किसी का नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इस ये दोनों, ये परिमेय और ये परिमेय अपरिमेय, तो भागा करते हैं तो हमारा क्या आता है, अपरिमेय। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा था उसका हम लोग क्या लगा लिए, टेस्ट लगा लिए। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग चैप्टर जो है वास्तविक संख्या का एक पॉइंट जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये लगभग पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग भागा देना सीखे हैं। ठीक है, भागा कैसे देते हैं हम लोग, जैसे 6 हो गया, 6 से अगर हम लोग किसको भागा, 36 है और इसको हम 6 से भागा दे रहे हैं, तो कैसे देंगे, 6 और भागे 36, तो 6 छक 36, यहाँ 0 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग 5 भागे, अगर हम लोग 28 करते हैं तो 5 बचे 25, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, भाज्य। और इसको भागफल, और इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब जाके हमारा ये भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है, अगर इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला से भी बनाते हैं भागा तो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 28 दिया रहता है भाज्य, भाज्य बराबर कितना 28, भाजक बराबर मान लीजिए कि भाजक बराबर 5 दिया है, तो हमसे पूछ दे और भाजक और भागफल, भागफल बराबर 5, और हमसे पूछ दे शेषफल, क्या पूछ दे, शेषफल पूछे तो क्या होगा। तो जैसे हमारा भाज्य कितना दिया है 28, तो यहाँ 28 रख लेंगे। भाजक हमारा कितना दिया है, भाजक यहाँ हमारा 5 दिया है, और भागफल हमारा कितना है 5 है। हमको शेषफल, हमें इसको शेषफल को आर भी कहते हैं, तो आर से हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ 28 रहने दिए और ये 5 बचे 25 हो गया, और प्लस आर, ये 25 इधर आ जाएगा तो माइनस में 25 हो गया, तो आर, तो यहाँ कितना आ गया, आर का वैल्यू 3, यानी शेषफल कितना आया 3। इस तरीका से अगर हमें भाजक में इसमें से किसी भी वैल्यू को निकालना हो तो जो वैल्यू दिया है उसका पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो है इसी पर एक फॉर्मूला बनता है, जो कि इसी को ए, इसको हम लोग कहते हैं ए, और इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं क्यू, और इसको कहते हैं आर, शेषफल को। तो फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, फॉर्मूला है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आगे हम जो है क्वेश्चन करेंगे और इसी को आगे लेके हम लोग चलेंगे। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।